महात्मा बुद्ध रोज अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। बुद्ध के प्रवचन सुनने काफी लोग आते थे। उन लोगों में एक ऐसा व्यक्ति भी था जो बुद्ध के प्रवचन सुनने रोज नियम से आता और उनकी कही सारी बातें सुनता था। बुद्ध अपने प्रवचनों में क्रोध, अहंकार, लोभ, शत्रुता छोड़ने की बात करते थे। बुद्ध के प्रवचनों का यही सार था कि इन बुरी बातों को छोड़े बिना जीवन में शांति नहीं मिल सकती। एक दिन उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा कि तथागत मैं रोज नियम से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा। आपकी सारी बातें सच है, लेकिन मेरे जीवन में इनसे कोई बदलाव नहीं आ रहा। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कहाँ रहते हो? उसने जवाब दिया कि मैं श्रावस्ती में रहता हूँ। बुद्ध ने पूछा, ये जगह यहाँ से कितनी दूर है? उस व्यक्ति ने जगह की दूरी बताई। इसके बाद बुद्ध ने फिर पूछा, तुम वहाँ कैसे जाते हो? उस व्यक्ति ने बताया कि कभी घोड़े पर तो कभी बैलगाड़ी पर बैठकर जाता हूँ। बुद्ध ने फिर पूछा कि तुम्हें पहुँचने में कितना समय लगता है? उस व्यक्ति ने पहुँचने का समय भी बता दिया। इसके बाद बुद्ध ने अंतिम प्रश्न पूछा कि क्या तुम यहाँ बैठे बैठे ही श्रावस्ती पहुँच सकते हो? इस प्रश्न के जवाब में उस व्यक्ति ने कहा कि तथागत ये कैसे संभव है? इसके लिए तो चलना पड़ेगा, तभी मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ। बुद्ध बोले कि हम चलकर ही हमारे लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। ठीक इसी तरह जब तक हम अच्छी बातों का पालन नहीं करेंगे, उन पर नहीं चलेंगे, तब तक हम पर प्रवचनों का कोई असर नहीं होगा। सिर्फ अच्छी बातें सुनने से हमारा जीवन नहीं बदलता है। हमें प्रवचनों को समझना होगा और उन्हें अपने जीवन में अपनाना होगा। उस व्यक्ति को बुद्ध की बातें समझ आ गई और उस दिन के बाद से उसने भी बुद्ध के बताए मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। बुद्ध के प्रवचनों से उसकी सोच बदल गई और उसका मन शांत हो गया। सो फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध की इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अगर हम मन शांत करना चाहते हैं तो हमें क्रोध, लोभ, अहंकार को तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। इन बुराइयों की वजह से हमारा मन अशांत रहता है। और ये भी सत्य है कि अच्छी बातें सुनने से हमारा जीवन नहीं बदलता। एक उत्कृष्ट जीवन जीने के लिए हमें अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों के लिए कठिन परिश्रम करना होगा। हमें अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना होगा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए, सफलता के लिए सक्रिय ढंग से काम करना होगा। हमें अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने की आवश्यकता होती है ताकि हम अपने जीवन में एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ सके। एक बार जब हम अपने लक्ष्यों को निर्धारित कर लेते हैं तो हमें उसे हासिल करने के लिए उचित रणनीति का चयन करना होगा। हमें उन दुविधाओं से निपटना होगा जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, और हमें अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना होगा। इसके साथ ही हमें स्वयं के विकास के लिए भी समय निकालना होगा। हमें नए कौशल और ज्ञान का अधिग्रहण करना चाहिए जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा। अधिक से अधिक सीखते रहना और नए नए क्षेत्रों में नए नए अनुभव प्राप्त करने से हमारा स्वयं का विकास होता है। आखिरकार जीवन में उचित संतुलन बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। हमें समय की वैल्यू करनी होगी ताकि हम समय का सबसे अच्छा उपयोग कर सके। हमें अपने परिवार, साथियों और समाज के साथ संबंध बनाए रखने के लिए समय निकालना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए एक सफल जीवन जीने के लिए हमें उद्यम, दृढ़ता और सहनशीलता से काम करना होगा और संतुलित जीवन जीना होगा। अंततः जीवन में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए धैर्य और कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होती है। हमें अपनी स्थिति का अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक चुनौतियों से निपटते हुए हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए और खुद को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, जरूर कुछ सीखने को मिला होगा।